Hi all, I'm Smriti Bhatia Malhotra and welcome to my channel. First of all, thanks to all my subscribers, to all my YouTube family. Lots of love to you. और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वेलकम टू माय चैनल. I also provide numerology readings in which I give insights also कि आपकी क्या एनर्जी है, किस तरफ आप जा रहे हो, क्या आपको करना चाहिए, कैसे नेचर क्या है आपका एंड व्हाट सूट्स यू बेस्ट. एंड अगर आपको प्रेडिक्शन चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करती हूँ थ्रू न्यूमरोलॉजी कि फ्यूचर में साल कैसे रहेंगे आपके, कैसा जाएंगे आपके आगे आने वाले साल, क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने आपको अपनी लाइफ में, कब आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, कब आपने इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, सब मैं न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन से बता सकती हूँ. मैं कंपैटिबिलिटी एनालिसिस भी करती हूँ जिसमें एक तो मैच मेकिंग होगी कि भाई शादी के लिए कंपैटिबिलिटी देखनी है एक लड़का लड़की की. दूसरी तरफ आप अपने बिजनेस पार्टनर, अपने टीम पार्टनर, कोई रिलेटिव के साथ भी कंपैटिबिलिटी एनालिसिस करा सकते हो कि उनके साथ क्यों नहीं बन रही है, हाउ शी शुड वर्क ऑन इट. वो कंपैटिबिलिटी एनालिसिस से आई विल बी एबल टू टेल यू. अगर आपको इनमें से कोई भी रीडिंग चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वहाँ पे मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है और मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी दिया हुआ है जिस पे आप डीएम कर सकते हैं. आज मैं बताऊंगी कि आपका मई का महीना इन 2023 कैसा रहेगा. हाउ विल बी योर मई 2023. इस वीडियो में मैं आपके डे ऑफ बर्थ के बेसिस पे कि आप कौन से डे को पैदा हुए हो उसके बेसिस पे मैं बताऊंगी कि आपका ये मई का महीना कैसे जाने वाला है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं. अपनी डेट ऑफ बर्थ की तरफ स्क्रॉल कीजिए एंड एंजॉय द वीडियो. सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे नंबर 1 से. जो लोग किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा होते हैं उनका टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ आता है 1. तो उनके लिए जो मई का महीना आने वाला है दिस विल बी वेरी ग्राउंडिंग फॉर यू. ये महीना आपको ग्राउंडिंग सिखाएगा, आपको अपने रूट्स पे लेकर आएगा. ग्राउंडिंग इन द सेंस कि हो सकता है कि आप अपने घर जाओ मई के महीने में अपने पेरेंट्स के पास. अगर आप पेरेंट्स से दूर रह रहे हो आप अपने पेरेंट्स से और ज़्यादा कनेक्ट करो, बॉन्ड अच्छा बिल्ड करो अपने रिलेटिव्स के साथ. ठीक है, कोई आप पुराने रिलेटिव से मिलो, कोई आप पुराने घर में जाओ, कुछ नॉस्टैल्जिक, कुछ ऐसा जो आपको अपने रूट्स से कनेक्ट करेगा. ग्राउंडिंग एक और सेंस में कि अगर आपकी मेंटल एनर्जीज बहुत क्लटर हो रही हैं तो ये महीने में आपका फोकस ज़्यादा अपने मेंटल एनर्जीज को ग्राउंड करने में, अपने आप को काम करने में और अपने आप को स्टेबल करने में जाएगा. आपका इस महीने ओरिएंटेशन काफ़ी स्टेबिलिटी की तरफ भी जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ थोड़ा वरी भी जाएगी आपकी. मैं ये नहीं कहूँगी कि स्टेबिलिटी नहीं होगी इसलिए वरी जाएगी, मैं ये कह रही हूँ कि स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान ज़रूर जाएगा आपका फॉर सम अदर रीज़न. ऐसे एक थॉट नहीं आ जाता यार ये अब कुछ फर्म लेना है, अब कुछ पक्का करना है, अब कुछ हवा में नहीं करना, कुछ ऐसा जो हाथ में रहे, जो लॉन्ग टर्म रहे, जो सस्टेनेबल रहे. सस्टेनेबिलिटी की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट या कमिटमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा. ठीक है, हो सकता है आपका घर पे भी काफ़ी ध्यान रहे, अपने घर को सजाने में, अपने रिलेटिव्स के साथ एंगेज करने में, रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट करने में, अपने इमीडिएट फैमिली के साथ कनेक्ट करने में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में आपका ध्यान रह सकता है इस महीने में. ओवरऑल काफ़ी ग्राउंड होगी आपकी एनर्जी. अगर आपको एकदम बेसलेस महसूस हो रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यार वेयर एम आई हेडेड, व्हाट शुड आई डू, तो दिस मंथ विल ब्रिंग दैट आंसर टू यू बाय द एंड ऑफ इट. बाय द एंड ऑफ इट पूरा महीना आपने अपने एफर्ट्स कंसिस्टेंट रखने हैं. ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट ऐसा हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल दिखे आपको, थोड़ा सा लैक ऑफ मोटिवेशन लगे. ठीक है, कुछ ऐसा लगे कि यार कुछ निकल नहीं रहा. बट एक महीने की बात है, गिव अप नहीं करना. अगर आपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स रखे, पूरी शिद्दत से एक अपने गोल की तरफ, अपने काम की तरफ एक इंटेग्रिटी दिखाई, अपनी शिद्दत से काम किया, तो देखना एंड ऑफ द मंथ तक आपको एकदम बूम ब्लास्ट मिलेगा. बहुत बढ़िया कुछ अच्छा फाइनेंशियल आउटकम ज़रूर मिलेगा इफ़ योर एफर्ट्स आर कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट इन दिस मंथ.
ये तो होगी करियर की बात। अब बात करते हैं पर्सनल फ्रंट की। पर्सनल फ्रंट में जैसे कि मैंने कहा, आप अपने रूट्स से कनेक्ट होगे। हो सकता है आपका अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्ड थोड़ा अच्छा बिल्ड हो, या फिर अपने घर में आप कुछ डेकोरेशन करो। कुछ घर में डेकोरेशन नहीं तो मतलब घर की तरफ ध्यान ज़रूर जाएगा फॉर सम ऑफ रीजन। कुछ ऑर्गेनाइज करने में ध्यान जा सकता है कि हाँ भाई कुछ ये सेट किया, वो सेट किया, कबर्ड सेट की, कुछ मेकअप ऑर्गेनाइज किया, ड्रॉर ऑर्गेनाइज किया, अपना रूटीन ऑर्गेनाइज करने में ध्यान जाएगा। और इस महीने में आपको इस चीज़ पे फोकस भी करना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपकी ग्राउंडिंग में और हेल्प करेगा, क्योंकि इस पूरे महीने का मोटिव ही आपको ग्राउंड करना है। इसलिए मैंने करियर वाले में कहा था कि थोड़ा सा स्ट्रगल दिखेगा, बिकॉज दैट इज़ ग्राउंडिंग यू। ग्राउंडिंग इन द सेंस कि आप जो चीज़ें अभी तक लाइफ में फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, इस महीने में आपको बताया जाएगा कि नहीं जी, उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। हर चीज़ की वैल्यू है, यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर इट, नॉट टेक ग्रांटेड बट बी ग्रेटफुल फॉर इट। तो ये ग्रेटफुलनेस, ये ग्राउंडिंग आपको ये महीना सिखाने वाला है। तो पहले सीख लो, मैं आपको बता रही हूँ, पहले सीख लो। और एकदम जैसे ही कुछ आता है आपके पास, थैंकफुल एटीट्यूड रखो, हर चीज़ की तरफ ऑनेस्टी दिखाओ, इंटेग्रिटी दिखाओ। डू इट लाइक यू डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपका एटीट्यूड अपनी तरफ ही क्यों ना हो, आपने अपने आप को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। अपने आप की भी वैल्यू समझनी है, अपनी वैल्यू बनानी है। पर्सनल फ्रंट पे हो सकता है कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं तो कुछ एक सॉलिड फाउंडेशन बने इस रिलेशनशिप का इस महीने में। हो सकता है कि थोड़ा टेस्टिंग हो इस महीने में आपके रिलेशनशिप की, बट दैट इज़ ओनली टू मेक इट मोर सॉलिड, मोर फर्म, मोर लॉन्ग टर्म एंड मोर स्टेबल। ओके, अगर ये महीना आपने ज़िद से निकाल लिया उस इंसान के साथ, तो फिर दैट पर्सन इज़ फॉर लाइफ। You have to work towards making it more stronger. Okay, कम्युनिकेशन अच्छा रखना है आपने अपना, ठीक है। वही मैं कह रही हूँ, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, ठीक है। उस इंसान की वैल्यू जाननी है आपको अपनी लाइफ में कि क्या वैल्यू है, और आपकी उस इंसान की लाइफ में क्या वैल्यू है, ठीक है। कम्युनिकेट, ओके, डेवलप दैट रिलेशनशिप, मेक इट मोर स्ट्रोंगर। ओके, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ you will know which relationship you deserve and which relationship you do not deserve. On the health front, थोड़ा सा दिमाग क्लटर्ड रह सकता है इस महीने में। थोड़ा सा हो सकता है मेंटल प्रेशर बहुत लगे आपको बेफालतू का, कि कुछ ऐसा कुछ है नहीं परेशानी, पर परेशानी से लग रही है, या फालतू की वरीज उठाए जा रहे हो आप। बट फॉर दैट आई वुड रिकमेंड यू टू कॉन्सेंट्रेट योर एनर्जीज ऑन ऑर्गेनाइजिंग स्टफ, ठीक है। क्योंकि जब हमारे माइंड में क्लटर होता है और हम बाहर कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ मेस क्लीन करते हैं, थोड़ा सा दिमाग में भी सफाई होती है, माइंड यू, क्योंकि हमारी एनर्जीज आर फोकस टुवर्ड्स क्लीनिंग थिंग्स। तो यहाँ पे भी अंदर भी क्लीनिंग हो रही है, क्योंकि बाहर भी क्लीनिंग हो रही है। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने में चीज़ों को, थोड़ा सा अपना रूटीन बनाने में अगर आप व्यस्त रहेंगे, अगर आप उसकी तरफ अपनी एनर्जीज पुट करेंगे, तो आपकी एनर्जीज काफ़ी क्लीन होंगी। इससे आपके थॉट्स भी क्लीन होंगे और एक प्रोडक्टिव थिंकिंग आएगी। So that was all for you number ones. I hope you liked the video. Don't forget to like, share and subscribe. और अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, जिस पे आप DM करके मुझे क्वेरी भेज सकते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पे। जो लोग किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को पैदा हुए हैं, उन लोगों का मई का महीना इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग। थोड़ा लास्ट महीना ठीक ठीक ही रहा होगा, तो इस महीने में काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी हैपनिंग इवेंट्स होने वाले हैं। इस महीने की बेस अंडरलाइन है बेटरमेंट। कुछ बेहतर होने वाला है इस महीने में आपके लिए, कुछ इम्प्रूव होने वाला है, कहीं पे कहीं ना कहीं कुछ चेंज होके कुछ बेटर निकलने वाला है। जैसे होता है ना कि कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन रही है, तो समथिंग इज चेंजिंग बट बिकमिंग ओनली बेटर फॉर यू
सो यू शुड बी वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस मंथ, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। इस महीने में अगर आप कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हो, कोई ट्रैवल प्लान्स बन रहे हैं, तो पैक योर बैग्स, बी रेडी, जो कि कहीं ना कहीं तो कुछ ट्रैवल, तो कुछ मस्ती तो मुझे दिख रही है। हो सकता है ये वर्क रिलेटेड हो सकता है ये वेकेशन वाला ट्रैवल हो, या कोई सोलो ट्रैवल भी हो सकता है। हालांकि आपको थोड़ा कंपेनियन तो चाहिए होता है साथ में, तो चलो सोलो ट्रैवल नहीं, कपल ट्रैवल कर लेना। ऑल्सो इस महीने में ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कोई चेंजेस लाने की कोशिश करो। चेंजेस हो सकता है कि आप अपनी जॉब में कोई चेंज सोच रहे हो, अगर जॉब में नहीं तो अगर आप अपना खुद का काम कर रहे हो तो आप उसमें कुछ चेंजेस, कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाने का सोचो, कि जो सोचा था उस हिसाब से नहीं, कुछ नया आइडिया इनकॉर्पोरेट करो उसमें, या कोई नई लाइन इनकॉर्पोरेट करने का सोचो उस चीज़ में। अगर ऐसा सोच रहे हो तो दिस मंथ इज़ अ गुड मंथ फॉर दैट। मई का महीना बहुत अच्छा है वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने का। अगर इन सब में से कुछ नहीं तो कुछ कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड में ज़रूर कोई चेंज आएगा टूवर्ड्स योर वर्क, अ बेटर चेंज। कुछ आप सीखोगे इस महीने की हाँ भाई मुझे ऐसे नहीं, मुझे इस चीज़ से ऐसे डील करना चाहिए। आई सी सम ग्रोथ इन दिस मंथ। दिस कैन बी अ फाइनेंशियल ग्रोथ, दिस कैन बी अ ग्रोथ इन योर क्लाइंट्स पर से, नॉट एग्जैक्टली फाइनेंशियली बट वर्क में ग्रोथ, या फिर कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है आपका। यू आर बीइंग ग्रूम्ड इनटू अ बेटर पर्सन सो दैट यू आर एबल टू डील विथ थिंग्स इन अ बेटर वे। एक अपना अच्छा तरीका आप निकालोगे चीज़ों से डील करने का। आप पर्सनालिटी ग्रोथ, कोई स्किल ग्रोथ ज़रूर दिख रही है मुझे इस महीने में आपके लिए। वैसे भी आप लोग माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव लोग हो, तो ये क्रिएटिविटी निकालो अपनी, एक्सप्रेस करो। आई सी एक्सप्रेशन ऑल्सो, आई सी a lot of speech, a lot of speaking, a lot of connecting with people। तो इसी बात पे आते हैं पर्सनल फ्रंट पे। आप काफ़ी लोगों से मिल सकते हो, यू आर मे बी प्लानिंग पार्टीज़ और मीटिंग फ्रेंड्स, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स इवन। हो सकता है कईयों के लाइफ में कोई नए लोग आए जो आपका सिचुएशन चेंज कर दें। हो सकता है आपकी लाइफ में जो ऑलरेडी लोग हैं वो कुछ बेटर हो जाए, या कोई स्टेज अपलिफ्ट हो रही है रिलेशनशिप की, कोई चेंज आ रहा है इन द पर्सनल डायनामिक्स। आप हो सकता है अपने घर में कुछ चेंजेस करो इस महीने में, हो सकता है आप ट्रैवल करो अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर आपका कुछ रिलेशनशिप स्टेटस चेंज होने वाला है। टेक वॉट एवर रेजोनेट्स विद यू। थोड़ा आपको इस महीने घर में इतना मन नहीं लगेगा, आपको बार बार रहेगा कि मैं बाहर निकलूँ, मैं बाहर जाऊँ, कुछ नया करूँ, कुछ इससे मिलूँ, कुछ उससे मिलूँ, कुछ ना कुछ करने का मन करेगा। मन जैसे टिकेगा नहीं एक जगह पे, तो लेट इट बी, घूमो फिरो, लगाओ मन बाहर जाके, अच्छा लगेगा आपको, यू विल फील मच बेटर। अगर आपको ऐसे आपके प्लान्स भी बनने शुरू हो जाएंगे जो कि शायद पहले ना बन रहे हो, पर अब वो बन रहे हैं कि हाँ भाई ये मिल ले, वो भी मिल ले, सब रेडी है मिलने के लिए, तो सबसे मिल लो। ऑल इन ऑल दिस मंथ हैज़ अ गुड वाइब। अगर आप कुछ करने का सोच रहे हो, कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हो, तो ये महीना अच्छा महीना है। हाँ, बट इस महीने में हो सकता है कि आपको डिसीजन मेकिंग में एक बहुत लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में आपको दिक्कत आए। अगर कोई शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना है तो आप इस महीने में ले सकते हो, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ उसको ग्रास्प कर सकते हो। बट हाँ, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, थोड़ा सा स्कैटर कर सकता है, कंफ्यूजन ला सकता है। गो विद द फ्लो दिस मंथ, ठीक है। फ्लो के साथ जाओगे तो बेटर आउटकम मिलेगा दैन मेकिंग अ डिसीजन पर से। फ्लो में क्यों अच्छा है? क्योंकि अच्छा पॉजिटिव एनर्जी है तो कुछ अच्छा ही लैंड करोगे, ठीक है। ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम चिल रहो, बढ़िया चिल महीना ये, कुछ मतलब सब बढ़िया चलने वाला है। एंड दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी फास्ट फॉर यू गाइज। बहुत जल्दी निकलेगा, 31st में आ जाएगा एंड यू विल लाइक अभी तो मई शुरू हुआ था, अभी तो 30th अप्रैल था, तो बहुत जल्दी ये महीना निकलने वाला है। आपकी मेंटल कैपेसिटी भी बहुत बढ़ने वाली है इस महीने में। मतलब आप हो सकता है ऐसी चीज़ें सोचो, ऐसे आइडियाज़ आए आपको, या ऐसी चीज़ें करने का मन करे आपका जो आपने पहले कभी नहीं करी हैं। थोड़ा आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ने वाली है इस मंथ, इसलिए जो मन करता है ना करने का कर लो,
ये अच्छा महीना है. So very good energy for all the twos. Enjoy in this month, have fun and see the things improving in your life. All the best you guys. This was all for you. अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए हो मुझसे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं मेरे जीमेल आईडी पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप क्वेरी भेज सकते हैं. आई विल आंसर इट एंड यू कैन बुक योर स्लॉट. अगर आपको पसंद आया हो वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अब आते हैं नंबर 3 पे. जो लोग किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को पैदा हुए हैं उनके लिए द मंथ ऑफ मे इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल. मतलब एक वर्ड आ रहा है ब्यूटिफुल. ठीक है. सबसे पहला मैसेज तो बड़ा प्यारा सा मैसेज आ रहा है मेरे को. अगर आप अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, कोई कंपेनियन ढूंढ रहे हो, देन दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ. इस महीने में बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं उसको मिलने के लिए. इस महीने में आपका ऑन द पर्सनल फ्रंट ध्यान ज़्यादा घर की तरफ रहेगा, ज़्यादा रिलेटिव्स की तरफ रहेगा. मतलब होम वाइब्रेशन की तरफ ज़्यादा कुछ प्रोमिनेंस दिख रही है मुझे कि हाँ भाई घर में पापा मम्मी सिबलिंग्स या मेरा रूम या घर मतलब होम कि भाई होम डेकोरेशन, होम इंटीरियर्स, होम डिज़ाइनिंग या फिर होम सेटिंग. मतलब ऐसा कहीं पे ध्यान रहेगा आपका या फिर किसी का ख्याल रखने में ध्यान रहेगा. ऐसा हो सकता है. कुछ घर की काफ़ी प्रोमिनेंस आ रही है मेरे को. और सम इट कुड बी अ रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड, विद योर पार्टनर. ठीक है. कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है, कोई पुराना रिलेशनशिप और हायर टेंजेंट पे जा सकता है. तो कुछ वेरी गुड हारमोनियस एनर्जी इन रिलेशनशिप्स, कुछ बॉन्ड्स, कुछ कनेक्शंस, कुछ फीलिंग्स कुछ स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं इस महीने में. आपके आसपास यू विल बी अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन दिस मंथ, अ लॉट ऑफ अबंडेंस दिस मंथ. तो आप अटेंशन तो ग्रैब करोगे. दिस अटेंशन इज़ फ्रॉम द पीपल अराउंड यू. ठीक है. यू विल बी सॉर्ट ऑफ इन अ लाइमलाइट. ठीक है. काफ़ी अट्रैक्टिव एनर्जीज हो रखी होंगी आपके इस महीने में. तो इस वजह से आप इन प्रोफेशनल फ्रंट, इन करियर फ्रंट आप वहाँ पे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी अबंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हो. तो इस महीने में सबसे पहले तो नंबर 3 अपनी, वैसे तो आप काफ़ी पॉजिटिव रहते ही हो बट अपनी थिंकिंग बिल्कुल पॉजिटिव रखनी है आपने. हर चीज़ पॉजिटिव सोचनी है बिकॉज दिस मंथ यू आर लाइक अ मैग्नेट. आप लिटरली चीज़ें पुल कर रहे हो अपनी जगह. तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ें पुल होंगी. अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी आएगी. पर हमें नेगेटिविटी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए. तो आपने सिर्फ पॉजिटिव सोचना है ताकि पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर सको. मतलब जो मन में आता है बोलो. भाई मुझे मर्सिडीज़ चाहिए, मुझे एक हैंडसम पार्टनर चाहिए, मुझे यहाँ पे बढ़िया सी जॉब चाहिए बड़ी कंपनी में. कुछ भी सोचो पर अच्छा सोचना है. ठीक है. चाहे हंस रहे हो उस बात पे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, बट अच्छा सोचना, अच्छा ही होगा. कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह तो पहुंच ही जाओगे. अगर आप अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में कोई डिसीजन लेने वाले हो तो ये महीना काफ़ी अच्छा महीना है उस चीज़ के लिए. इस महीने की एनर्जी इन पर्सनल फ्रंट इज़ वेरी गुड. ठीक है. हालांकि प्रोफेशनल फ्रंट में भी बहुत हारमोनियस है, बहुत अच्छी है. पर हो सकता है इस महीने आपका प्रोफेशनली ज़्यादा ध्यान ना रहे, ज़्यादा ध्यान आपका घर की तरफ, डोमेस्टिक लाइफ की तरफ, अपने रिलेशनशिप्स की तरफ रहे. ठीक. सो यूटिलाइज दिस मंथ टू बिल्ड योर कनेक्शंस. ठीक है. टू मेक देम स्ट्रॉन्गर. टू उस पर ध्यान देने पे आप ध्यान, अगर आपने काफ़ी टाइम से उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है कि आप बहुत बिजी रहे हो तो अब अच्छा टाइम है उन रिलेशनशिप्स को चेरिश करने का, उन रिलेशनशिप्स पे ध्यान देने का. अगर आप मैरिज के लिए कोई इंसान ढूंढ रहे हो, अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो तो भी ये अच्छा महीना है ऑफ मीटिंग दैट पर्सन एंड इवन थिंग्स गेटिंग मटीरियलाइज्ड. कुछ सेरेमनी भी हो सकती है इस महीने में काफ़ी लोगों की. तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट.
ऑल इन ऑल दिस मंथ हैज़ अ वेरी गुड वाइब्रेशन फॉर यू ऑल. अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो तो ये महीना अच्छा है वो डिसीजन लेने के लिए. इट हैज़ अ गुड वाइब्रेशन. डिसीजन विल कम टू अ पॉजिटिव आउटकम, सो डू गो फॉर इट. ऑन द हेल्थ फ्रंट इस चीज़ पे बस ध्यान रखना कि ज़्यादा लेज़ी नहीं हो जाना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अपने आप ही काफ़ी हारमोनी में चल रही होंगी और घर की तरफ जैसे कि मैंने कहा ज़्यादा ध्यान रहेगा. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बेड पे लेट जाओ कि बस अपने कंफर्ट जोन में लेटे हुए हो. ऐसा नहीं करना. हो सकता है आपका ऐसा मन करे, बट नो, आपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है. हेल्थ पे बुरा असर आएगा. आपने अपना एक्टिव एनर्जी मेंटेन रखनी है, अपनी जो रूटीन है वो मेंटेन रखना है. बाकी सब बढ़िया है, बस लेज़ी नहीं होना, क्योंकि थोड़े वैसे तो आप थोड़े प्रोक्रास्टिनेशन में काफ़ी अच्छे हो आप लोग 3 नंबर्स, पर लेज़ी नहीं होना. ओके, so all the best guys, that was all for you. I hope you liked the video. अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. वहाँ पे मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है और मेरा इंस्टाग्राम के पेज का लिंक भी दिया हुआ है. आप उस पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई टू यू एंड वी विल बुक योर स्लॉट. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अब आते हैं नंबर 4 पे. तो जो लोग किसी महीने की 4th, 13th, 22nd या 31st को पैदा हुए हैं, उनके लिए द मंथ ऑफ मे इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. हो सकता इस महीने का मेन अंडरलाइन होगा इनर डेवलपमेंट आप लोगों के लिए. इनर डेवलपमेंट एज इन कि आप अपने साथ इस महीने में काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाले हो. आपका अपने ऊपर काफ़ी फोकस रहेगा ऑन योर इनर पर्सनल डेवलपमेंट. मतलब आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके डिज़ायर्स, अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ पे आपका काफ़ी ध्यान रहेगा, विच इज़ द वेरी गुड थिंग. क्योंकि ये हम लोग भूल जाते हैं अपनी बिजी लाइफ में करना, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपके अंदर क्या चल रहा है. एटलीस्ट वो चीज़ आपको खुद को तो पता होनी चाहिए ना. और वैसे भी आप फोर्स हो तो आप वैसे ही इतना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी रहते हो कि आप इस चीज़ के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते हो. सो दिस मंथ ऑफ मे गाइज यू हैव टू डू दिस, क्योंकि अच्छी एनर्जी है उस चीज़ की. आपका अपने आप ही उस तरफ ध्यान जाएगा. हो सकता है आप कोई स्किल सीखो, कोई नई चीज़ लर्न करो जो आप बहुत टाइम से लर्न करना चाहते हो, कुछ पढ़ो, कुछ पढ़ाओ, कुछ ऐसा दुनिया को बताओ जो आपने अपनी लाइफ से सीखा है बट मे बी अदर्स डोंट नो एंड यू वांट टू टेल देम सो दैट दे डोंट सफ़र हाउ यू सफ़र्ड. कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप बड़े टाइम से करना चाहते हो, जो आपके अंदर फंसी हुई है, उसको बाहर निकालो, उसको करो, उसको एक्सप्रेस करो एंड गेट डन विद इट. थोड़ा सा ये टाइम आप अपने साथ ज़्यादा रहने वाले हो. इतना आपका सोशलाइज करने का, इतना लोगों से मिलने का आपका शायद इस महीने में मन ना करे, या सर्कमस्टांसेस ऐसा बन जाए कि आप मिल ना पाओ उन लोगों से जिनसे आप मिलना चाहते हो. या अगर कहीं बाहर जाना तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि यू आर विद योर सेल्फ. मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम लोनली हो, बट हाँ, आपका ध्यान भी ज़्यादा अपनी तरफ रहेगा कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, या मैं क्या फील कर रही हूँ. ये सब में इस महीने क्योंकि आपका अपने ऊपर एनर्जी ज़्यादा रहने वाली है, सो ये टाइम आप ज़रूर इंट्रोस्पेक्शन में, मेडिटेशन में अगर लगाएंगे तो इट विल गेट इवन बेटर. द प्रोसेस विल बी इवन बेटर फॉर यू. ज़्यादा ईजी हो जाएगा प्रोसेस और आप उस चीज़ को फुलफ़िल कर पाओगे. वरना जब तक महीना ख़त्म होगा तब तक तो आप डिस्कवरी करते रहोगे कि भाई अंदर झांकते कैसे हैं. तो पहले ही मेडिटेशन शुरू कर लोगे. मेडिटेशन इज़ नॉट जस्ट डीप ब्रीदिंग. मेडिटेशन इज़ एन एक्सरसाइज, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जिसमें आप बाकी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होके अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो. कई लोगों के लिए गाना गाना इज़ मेडिटेशन, कई लोगों के लिए स्विमिंग इज़ मेडिटेशन, कई लोगों के लिए पेंटिंग इज़ मेडिटेशन, कई लोगों के लिए डीप ब्रीदिंग इज़ मेडिटेशन, कई लोगों के लिए वॉक इज़ मेडिटेशन. सो एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट कनेक्ट्स यू विद योर सेल्फ इज़ मेडिटेशन. दिस डज नॉट इंक्लूड शॉपिंग एंड वॉचिंग TV. ओके, इसमें गैजेट्स बिल्कुल दूर रखने और शॉपिंग नहीं आती है इसमें. उसके अलावा और कोई एक्सरसाइज हो
तो वो ज़रूर करो. इट कैन बी अ हॉबी मोस्ट प्रॉब्ली. बट हाँ, आप 4 नंबर्स हो तो आपकी हॉबी होने की प्रॉबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है. तो इसलिए आई वुड रिकमेंड अ वॉक और डीप ब्रीदिंग. इस महीने आप डेफिनेटली कुछ सीखने वाले हो. अगर ये कोई फॉर्मली कहीं से सीखना नहीं हुआ तो आप अपने अंदर से ही, मतलब एक सीख होगी, एक लेसन होगा आपके पास बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. सो दिस मंथ आई एम टेलिंग यू विल बी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ऑन द करियर फ्रंट, अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन पे काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कहीं कुछ रिसर्च पे काम कर रहे हो, तो ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा है. अगर आप कोई ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो तो आप डेफिनेटली कोई अपने करियर में किसी फ्रंट पे कुछ स्पेशलाइजेशन, कोई स्पेशल स्किल ज़रूर सीखने वाले हो या एक्वायर करने वाले हो. अगर आप स्टूडेंट हो तो ये महीना पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है. डूब जाओ किताबों में, ध्यान लगेगा इस महीने में. और अगर ध्यान नहीं लगता है तो मेडिटेशन या फोकस वाली एक्सरसाइज करोगे, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको. एंड ऑन द पर्सनल फ्रंट, थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट करो दैन बाकी लोगों से. टेक दिस टाइम ऑफ, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स एंड जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. एंड थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन में, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन में, कॉन्टेम्पलेशन एज इन सोच में, थिंक, ओके, प्रोडक्टिव थिंकिंग की what people are in your life, who do you want the most, clear the energies. थोड़ा सा सफाई करो. मे बी बहुत ज़्यादा क्लटर हो रहा है, तो ये थोड़ा डिटैच करो अपने आप को दूसरों के एनर्जी से और अपनी एनर्जीज को थोड़ा क्लीन करो. यू नीड दैट स्पेस चाहिए आपको, ठीक है. टेक दैट स्पेस, ओके, जस्ट टेक इट. यू कैन इवन ट्रैवल, सोलो ट्रैवल तो हो सकता है इस महीने में अगर आप सोच रहे हो ऐसा कुछ. गुड टाइम, वेरी गुड टाइम, बेस्ट मेडिटेशन मैं तो कह रही हूँ कि. बट हाँ, सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जस्ट स्पेस आउट योर सेल्फ, ओके. दिस इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल मंथ फॉर यू. मेक द मोस्ट ऑफ इट, ओके. spend time with yourself, get to know yourself better, and by the end of the month you will have something to cherish for. You will have something productive, you will have something about you that will make you grow in life a lot. So all the best guys, I hope you like the video. अगर आपको पसंद आई हो तो don't forget to like, share and subscribe. मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है और मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है. दोनों पे आप क्वेरी भेज सकते हो अपनी, मैं फटाफट आंसर कर देती हूँ और आपका स्लॉट हम बुक कर लेंगे. ऑल द बेस्ट. हाय, अगर आप किसी महीने की 5th, 14th या 23rd को पैदा हुए हैं तो आपको मई के महीने में अपने कर्मों का फल मिलने वाला है. अब आप देख लो आपने क्या किया है. जस्ट किडिंग गाइस. तो ये महीना आपके लिए इट विल बी रिजल्ट ओरिएंटेड. जो आपने अभी तक जो मेहनत करी है ना, जो आपने कहीं पे आपने बीज बोए हैं, उसकी अब फसल निकलने वाली है, ठीक है. उसके वो निकलने वाले हैं फ्रूट्स, एंड you have to enjoy them and have fun. Okay, this month is going to be financially good for you. On the career front, जिन लोगों ने अभी अभी काम शुरू किया है recently, ठीक है, उनके लिए हो सकता है ये महीना एफर्ट डालने का ज़्यादा रहेगा कि भाई काम करो, डालो. अभी रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, भाई डालो. ऑन दी अदर हैंड, जो लोग काफ़ी टाइम से इस चीज़ पे लगे हुए हैं, एफर्ट्स डाली जा रहे हैं पर ऐसा लग रहा है कुछ निकल नहीं रहा, इस महीने में वो निकलने वाला है. इस महीने में, एंड बाय दिस मंथ आई मीन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ, ठीक है. फर्स्ट हाफ में धीरे धीरे हल्का दिखेगा, एंड देन बाय द सेकेंड हाफ ऑफ इट, बाय द एंड ऑफ इट, यू विल सी लाइक वाओ. ओके, सो तब तक क्या करना है आपने, लगे रहो. जैसे होता ना, यू आर नियर द ट्रेजर, और ज़ोर से खोदो, बढ़िया एकदम पूरा एफर्ट डालो, अच्छे से करो, कंसिस्टेंटली करो, गिव अप नहीं करना, बिकॉज यू आर देयर, सो डोंट गिव अप. ओके, लगे रहो. इस महीने में
you will see financial abundance, you will see money coming in. For the others, जो अगर कोई पढ़ाई कर रहा है या those who are not working, this month is for action. ठीक है, आपको एक्शन डालना पड़ेगा. ठीक है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी और काम में हो, कुछ you can't be lazy in this month. क्योंकि थोड़ा कर्मा वाला मंथ ना, इसमें जो डाल दोगे ना इस महीने में, वो बड़े अच्छे से आपको मिलेगा वापस इन 2 folds. ठीक है, तो इस महीना जितना आप एफर्ट डाल सकते हो किसी चीज़ में अपना, जितना आप अपने जितना आपके अंदर हार्ड वर्क है, जितना वो पुट इन कर सकते हो आप कर दो, अपनी सारी शिद्दत दिखा दो आप इस महीने में. क्योंकि इस महीने का काम से जो निकली ब्लेसिंग मिलेगी आपको, इट विल बी मैनी folds. सिमिलरली ऑन पर्सनल फ्रंट भी, अगर आप कोई रिलेशनशिप में अपना एफर्ट डाले जा रहे हो और सामने से कुछ दिख नहीं रहा, तो इस महीने में सच्चाई सामने निकल के आएगी. अगर तो सही है रिलेशनशिप, तो भाई बंदा आपको क्रेडिट देगा, बंदा आपको चेरिश करेगा, हो सकता है एक प्रपोजल भी आ जाए. और अगर रिलेशनशिप सही नहीं है तो भी आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं तो फालतू में ही कर रही हूँ, यहाँ तो कुछ निकल ही नहीं रहा. ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ज़िद में ज़्यादा भी कर जाते हैं. ठीक है, बट इस महीने में आप देखना. ठीक है, तो डोंट गिव अप, दूसरी साइड से देखो आप क्या आता है, क्योंकि दूसरी साइड से कुछ ना कुछ रिजल्ट तो दिखेगा आपको. अगर आपको कोई रिलेशनशिप बेटर करना है तो इस महीने में आप उसमें अच्छे एफर्ट्स डालो. डू थिंग्स. एक होता है कि एक इमोशनल कंफर्टिंग देना, एक होता है कि प्रैक्टिकल चीज़ें करना. You cook for them, you take care of them, you give them some gift they want, कोई thoughtful सा गिफ्ट दो. तो ये सब चीज़ें करना उनके लिए. हो सकता है इस महीने आपको भी कोई गिफ्ट मिले, हो सकता है आपका किसी का बर्थडे आ रहा हो तो आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला हो. ठीक है, कोई गिफ्ट का एक्सचेंज भी हो सकता है, क्योंकि अच्छा कुछ मटेरियल, अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे. इस महीने में आपका ध्यान थोड़ा अपने बजटिंग पे भी रहेगा, थोड़ा उस पर अगर ध्यान जाता है तो अच्छे से उसको करना. ठीक है, बजटिंग पे ध्यान, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ध्यान कि भाई कौन सा फंड्स कहाँ इनकॉर्पोरेट करने हैं, कहाँ सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है. इस चीज़ पे ध्यान लगाओगे तो अच्छी आउटकम निकल के आएगी इन दैट फॉर्म, क्योंकि उसकी अच्छी डिसीजन मेकिंग हो सकती है. इस महीने की फाइनेंशियल एनर्जी, अबंडेंट एनर्जी अच्छी है, बट ऑन द फर्स्ट हाफ ऑफ इट विल टेस्ट यू, एंड देन बाय द सेकेंड हाफ ऑफ इट विल ब्लेस यू. तो फर्स्ट हाफ में हमने अपने एकदम अच्छे मैनर्स रखने हैं, हमने एकदम अच्छे पॉइंट्स अर्न करने हैं, ताकि सेकेंड हाफ में हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिले. तो फर्स्ट हाफ में आपने कंसिस्टेंट रहना है. आप हो सकता है कोई बड़े बुजुर्ग से भी कनेक्ट करो, कोई आपका मेंटर हो, कोई आपका ग्रैंड पेरेंट हो, कोई आपका फ्रेंड हो हु इज़ वे ओल्डर देन यू. ओके, कोई बुजुर्ग, कोई ओल्ड सोल भी हो सकता है कि हु हैज़ यंग लुकिंग पर्सन बट ओल्ड फ्रॉम हार्ट. ठीक है, तो ऐसे किसी इंसान से आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई गाइडेंस प्राप्त कर सकते हो ऐसे किसी इंसान से. सो लुक फॉरवर्ड टू इट. अगर आप ऐसे किसी इंसान से मिलने का प्लान कर रहे हो तो ये महीना अच्छा रहेगा उस चीज़ के लिए. दिस मंथ हैज़ अ गुड सॉलिड फाउंडेशन. अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाले हो तो ये महीना अच्छा है उस चीज़ के लिए, अच्छी आउटकम निकल के आएगी. इस महीने में उस चीज़ को ज़रूर आप शेड्यूल कर सकते हो. सो ऑल द बेस्ट यू गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर यू. अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मुझे मेरे मेल आईडी पे या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे कनेक्ट कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 6th, 15th या 24th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए मई का महीना इज़ गोइंग टू बी डिवाइनली. कुछ ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस तो आपके साथ ज़रूर होने वाला है इस महीने में. कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. डिवाइन एक्सपीरियंस मतलब कुछ एंजेलिक एक्सपीरियंस हो सकता है आपको, कोई इंट्यूटिव एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई आपको ड्रीम में कोई एक्सपीरियंस ज़रूर हो सकता है. मतलब कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही ऐसा कुछ हो जाए. अगर ऐसा कुछ होता है तो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो.
ऑन द करियर फ्रंट दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू. अगर आपको कोई पेंडिंग वर्क है, कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई पेंडिंग असाइनमेंट चल रहा है, तो इस महीने में आप उसको कंप्लीट करने वाले हो, उसको फाइनल टच देने वाले हो, एंड द फाइनल टच इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल. इस महीने मतलब वो वाइंड अप हो रहा है, तो उसको ख़त्म करने में आपका ध्यान ज़रूर रहेगा. कोई ऐसा हो सकता है कि कोई एकदम से कोई पेंडिंग काम भी उठ के आ जाए कि अच्छा ये तो मैं भूल ही गई थी, ओह इसको अभी करना है, तो आप उसको करने में लग जाओगे, उसको ख़त्म करने में आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा. तो इसलिए अगर आपको कोई पेंडिंग काम बचे हैं तो इस महीने में उनको आप ख़त्म करने में अपनी एनर्जी ज़रूर लगाना, वो सब फिनिश हो जाएंगे. अगर आप कुछ चेंज का सोच रहे हो तो मैं कहूँगी कि इस महीने रुककर नेक्स्ट महीने में आप उसको प्लान करिए. इस महीने में जो आपका पुराना काम है, जो आपकी पुरानी जगह है, आप वहाँ पे अपना काम आप वाइंड अप करने में फोकस कीजिए, और नेक्स्ट मंथ आप न्यू एनर्जी की तरफ ज़रूर प्रोसीड कर सकते हैं. सो ऑन द करियर फ्रंट इट इज़ गोइंग टू बी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं दिख रही है, अच्छा ही है. अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं विच इज़ योर हॉबी, कि कोई हॉबी आप परस्यू करना चाहते हैं, तो हाँ उस तरफ आप ज़रूर जा सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ योर पैशन, यू आर ड्रिवन टूवर्ड्स इट. ठीक है, आपकी ज़ील आपको उधर लेकर जा सकती है, तो उस तरफ ज़रूर जा सकते हैं आप. इट विल बी अ गुड टाइम टू डू दैट. ठीक है, आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी फोकस रहेगी उस पर. ये महीना आप काफ़ी एक्टिव भी रहने वाले हो, वो एक्टिविटी, वो एनर्जी को आप अच्छे से चैनलाइज करो. ठीक है, अच्छे से कोई जिम ज्वाइन कर सकते हो, कोई आप कहीं जॉगिंग पे जा सकते हो, कोई डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हो, स्विमिंग ज्वाइन कर सकते हो. समथिंग और द अदर यू विल डू टू चैनलाइज योर एनर्जी, क्योंकि इस महीने आपको ना काफ़ी जोश आएगा आपको, तो लग जाओ. ऑन द हेल्थ फ्रंट थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होने के चांसेस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा टेम्परेचर पे ध्यान देना है, ज़्यादा एक्सर्शन पे ना हो जाए, उस पर ध्यान देना. डाइट अच्छी रखनी है, ताकि जितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो उतना ही आप बर्न आउट कर रहे हो. एक्सेसिव कैलोरीज बर्न आउट नहीं करनी है, ना ही कम कैलोरीज इनटेक करनी है, उसको बैलेंस रखना है. आपने पानी काफ़ी पीना है इस महीने में, अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए. हेल्थ की तरफ हो सकता है ज़्यादा ध्यान ना जाए इस महीने में. ठीक है, बट आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है. ऑन पर्सनल फ्रंट ये महीने में हो सकता है ऐसे कुछ रिलेशनशिप्स, ऐसे कुछ लोग जो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, इस महीने में हो सकता है कुछ बदलाव आए उन रिलेशनशिप्स में. ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान जो अभी तक ठीक चल रहा था, एकदम से दे आर स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम यू फॉर नो रीज़न, और फॉर सम रीज़न और दी अदर, जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा, बट वो जाते जा रहे हैं. तो उनको रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से इस महीने में निकलता है, तो समझ लेना कि वो इंसान की साइकिल आपकी लाइफ में अब ख़त्म हो गई है. दैट पर्सन इज़ नो लॉन्गर नीडेड इन योर लाइफ. तो आप यू हैव टू लेट गो. ठीक है, क्योंकि आपकी अब फिल्टरेशन हो रही है, फिल्टर हो रहा है. जो भी आपकी सिचुएशन है, कोई भी आपकी अगर कोई फ्रेंडशिप है, कोई रिलेशनशिप है, कुछ भी है जो इस महीने में आपके कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बदल रहा है, छूट रहा है, तो मतलब कि अब वो आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ टॉक्सिक फॉर यू टू कैरी फॉरवर्ड, इसलिए वो खुद ही हट रहा है. सफाई हो रही है, फिल्टरिंग हो रही है, क्योंकि नेक्स्ट महीने में बहुत अच्छी एनर्जी है. तो उस अच्छी एनर्जी में जाने के लिए आपको भी क्लीन होना है, तो इस महीने वो क्लीनिंग हो रही है. ठीक है, इस महीने में आपकी एक साइकिल एंड होके एक नई साइकिल शुरू होने वाली है. तो वही एंडिंग टाइम में ना काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, तो जस्ट लेट इट गो. समझ लेना कि हाँ ये सब अच्छे के लिए हो रहा है. ठीक है, एंड देन देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. हो सकता है ऐसा इंसान जिसको आप पसंद नहीं करते हो वो खुद ही साइड हो जाए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही लोग साइड हो रहे हैं. तो थोड़ा सा अग्रेशन पे कंट्रोल रखना है, फॉरगिव करना है. कोई इंसान अगर ड्रिफ्ट अवे हो रहा है, कोई जा रहा है, यू हैव टू फॉरगिव देम, माफ़ कर दो उन्हें. एक फॉरगिवनेस देने से क्या होता है, हम उनको दोबारा इनवाइट नहीं करते अपनी लाइफ में. फॉरगिवनेस देने से क्या होता है, कार्मिक पैटर्न एंड हो जाता है, केस क्लोज हो जाता है, फाइल एकदम बंद. वरना अगर आप फॉरगिव नहीं करते हो, माफ़ी नहीं देते हो, तो वो केस ओपन रहता है, कहीं ना कहीं क्लोजर नहीं मिलता उस चीज़ को. सो यू हैव टू फॉरगिव द पर्सन एंड लेट देम गो. ये आप नंबर 6 को मैं एक लाइफ लॉन्ग ये एडवाइस तो आप रख ही लो कि वेन एवर यू
क्योंकि आपके रिलेशनशिप की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा रहती है, whenever you end a relationship, do forgive the person that you have ended the relationship with. चाहे आप उसको बोल के ना हो कि I forgive you, पर अंदर से ज़रूर उसको forgive करने की कोशिश करो, क्योंकि वरना क्या होता है, वो पैटर्न क्लोज नहीं होता. Especially if the person is a toxic person, if you didn't like the person at all, कि आप नहीं चाहते वो आपकी लाइफ में दोबारा आए, तो उसको कर्स करने से अच्छा उसको माफ़ कर दो. जस्ट फॉरगिव देम. ठीक है कि चलो केस क्लोज, अब बस, अब मेरा तेरा कोई नाता नहीं भाई, जा. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज से आप अपने ही एनर्जीज क्लीन कर रहे हो, अपने कार्मिक पैटर्न्स को शांत कर रहे हो, वो रेपिटेशन में नहीं आते हैं. ठीक है, जस्ट ख़त्म. इवन अपने आप को भी आप फॉरगिवनेस दे सकते हो. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी के साथ गलत कर दिया, तो जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ. ठीक है, ताकि वो भी केस क्लोज हो जाए. दिस वॉज ऑल फॉर योर नंबर 6. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं न्यूमरोलॉजी रीडिंग्स भी देती हूँ. मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं. अगर आपको कोई रीडिंग बुक करानी हो तो आप मेरे ईमेल आईडी पे क्वेरी भेज सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी डीएम करके क्वेरी भेज सकते हैं. वी कैन बुक अ स्लॉट एंड गेट अ रीडिंग फॉर यू. सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय. जो लोग इसी महीने की 7, 16 या 25 को पैदा होते हैं, उनके लिए द मंथ ऑफ मे इज़ ब्रिंगिंग सम फ्रेश एनर्जीज गाइज. कुछ फ्रेशनेस तो डेफिनेटली आ रही है, चाहे ये करियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी अपनी एनर्जी में हो. ऑन द करियर फ्रंट ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नया शुरू करने का सोचो, कोई नया शिफ्ट करने का सोचो, कोई नई जॉब लेने का सोचो. हो सकता है आपका कोई प्रमोशन हो जाए. अगर आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस महीने में और अगर आपका एग्ज़ाम इस महीने के आसपास या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो जिसका रिज़ल्ट या एग्ज़ामिनेशन इस महीने में आ रहा है, तो दिस इज़ अ गुड मंथ फॉर यू. ठीक है, आप लोग वैसे ही काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड, काफ़ी स्टूडियस टाइप के होते हो, तो ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स. इस महीने में वेर एवर यू विल गो यू विल शाइन ब्राइट. कुछ अच्छी आउटकम, कुछ अच्छा अप्रिसिएशन, कुछ अच्छा वैलिडेशन आपको ज़रूर मिलेगा. तो दिस इज़ अ गुड मंथ फॉर यू. लुक फॉरवर्ड टू इट. करियर में आप डेफिनेटली शाइन करने वाले हो या कोई शाइनिंग डिसीजन देने वाले हो. यू आर गोइंग टू टेक थिंग्स इन योर हैंड. ठीक है, अगर आप कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हो, कुछ या तो आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हो, दिस इज़ अ गुड टाइम. अगर आप कुछ अपना काम शुरू करने का सोच रहे हो, दिस इज़ अ गुड टाइम. अगर आप कुछ अपनी जॉब में कोई प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन रख लो, दिस इज़ अ गुड टाइम टू टॉक अबाउट दैट, बिकॉज योर एनर्जीज आर आउटशाइनिंग और आपको अच्छे रिजल्ट्स आप ट्रैक करने वाले अपनी लाइफ में. कोई पॉजिटिव आउटकम इस महीने में ज़रूर आएगी, तो बेटर मूव टूवर्ड्स इट, स्टार्ट टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स इट. क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लोगे और उसका वेट करते रहोगे आने का, तो ऐसे नहीं आएगी. आप थोड़ा कदम आप बढ़ाओ, थोड़ा कदम वो बढ़ाएंगी. ठीक है, तो आप यू कैन गेट क्लोजर टू योर पॉजिटिव आउटकम. वेरी पॉजिटिव फ्रेश एनर्जी. ऑन द पर्सनल फ्रंट हो सकता है कि आप कोई नए इंसान से मिलो इस महीने में, या कोई पुराना इंसान से कोई आप नया रिलेशनशिप बना दो. ठीक है, कुछ नया ज़रूर हो रहा है, एक फ्रेश एनर्जी आ रही है, कुछ फ्रेशनेस आ रही है. एक नए इंसान के आपकी लाइफ में आने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है. कोई प्रेगनेंसी का सोच रहे हैं तो ये महीना अच्छा है फॉर दिस बिगिनिंग. कंसीव के लिए ये अच्छा महीना है, पॉसिबिलिटी काफ़ी है इस महीने में, सो यू कैन प्लान दैट टू. अगर आप कुछ काम शुरू करना चाहते हो गाइस, तो इस महीने में श्री गणेश कर दो, नारियल फोड़ दो. मैं बता रही हूँ आपको, चाहे आइडिया नहीं है, कुछ नहीं है, मत नारियल फोड़ के सीट पे बैठ जाओ, बस कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा. बहुत अच्छा महीना है कुछ नया शुरू करने के लिए. हो सकता है इस महीने में आपकी एनर्जी में भी एक नया शिफ्ट आए, कुछ नई अप्रोच आए, आपकी कुछ नई थिंकिंग आए जिसको आप परस्यू करो. तो अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरी कोई पुरानी सोच चेंज हो रही है और ये नई सोच पे मेरा ध्यान जा रहा है, तो उस पर ध्यान दो. इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. ये महीने में आप राइट डायरेक्शन पे ही हेडेड होगे. आपको काफ़ी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर दिखनी शुरू हो जाएंगी, और इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन आप इस महीने में ले सकते हो, स्केड्यूल कर सकते हो उन डिसीजंस को इस महीने के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे.
ऑन द हेल्थ फ्रंट थोड़ा सा अपना डिसिप्लिन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको अब लगता है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो इस महीने से उस डिसिप्लिन की शुरुआत कीजिए। आपके ना लाइफ में अभी इस महीने से एक नई साइकिल शुरू हो रही है, तो स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, क्योंकि अब वो लंबा चलेंगे। क्योंकि पुरानी जो अच्छी चीज़ें नहीं थी उनको पीछे छोड़ दो। अब नई चीज़ों पे, अच्छी चीज़ों पे जो आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कोई नई हैबिट जैसे कि वर्कआउट हो गया, हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, हेल्दी खाना हो गया, काम शुरू करना है आपने, कुछ भी ऐसा हो उसको इनकॉर्पोरेट कर लो। दिस इज़ अ गुड टाइम टू make a new energy in your life. So that was all for you guys. All the best. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो न्यूमरोलॉजी की तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ मेरा जीमेल आईडी भी दिया हुआ है और मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी दिया हुआ है। दोनों में से किसी भी आप मैसेज कर सकते हैं, इंक्वायरी भेज सकते हैं अपनी, एंड आई विल गेट बैक टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 8th, 17th या 26 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए द मंथ ऑफ मे इज़ गोइंग टू बी मैजिकल। कोई मैजिक आप एक्सपीरियंस करोगे इस महीने, या तो आपका कोई मैनिफेस्टेशन कोई फ्रूशन में आने वाला है, ठीक है, या फिर आपका कोई क्रिएटिव टैलेंट आप डिस्कवर करने वाले हो। कुछ ना कुछ मैजिकल होने वाला है इस महीने में। एक तो सबसे बड़ी बात जो मुझे दिख रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो जो तो हैं इंट्यूटिव लाइन में, ठीक है, कि उनकी इंट्यूशन बहुत यूज़ होती है करियर में, अकल्ट में है, या फिर आप किसी ऐसी फील्ड में जहाँ पे इंट्यूशन बहुत यूज़ होती है, तो भाई आपके लिए तो ये महीना करियर में होने वाला अच्छा, ठीक है। जो लोग हैं क्रिएटिव लाइन में, आर्टिस्ट, डांसर, एक्टर्स, इनके लिए भी ये महीना अच्छा है, क्योंकि क्रिएटिविटी भी बहुत बूस्ट होने वाली है आपकी, अंदर से निकलेगा क्रिएटिविटी। लुक फॉरवर्ड टू इट। ये महीना उनके लिए करियर में अच्छा है। जो लोग इन सब लाइन में नहीं हैं वो, उनके लिए ये महीना थोड़ा स्लो हो सकता है। अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में हैं तो, या फिर कोई टेक्निकल लाइन में है तो हो सकता है ये महीना आपको थोड़ा स्लो लगे, थोड़ा आपकी पेशेंस टेस्ट करे। बट हाँ, अगर आप पेशेंस टेस्ट कर रहा है, यू पास द टेस्ट। आप दिखाओ आप में कितनी पेशेंस है हमें पेशेंस। हम 8 नंबर है, वी आर टफ गाइस, ठीक है। आप अपनी पेशेंस दिखाओ, अच्छे से काम करो, ठीक है, कामली काम करना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जितना आपने डाला उतना नहीं मिला, या कोई क्वारल होता है कहीं पे, अग्रेसिव नहीं होना। अग्रेसिव नहीं होना, बहुत धीरज से काम लेना है, बहुत सब्र से काम लेना है आपने, और कोई नहीं, अपने आप को ऑलवेज वेल करना है, छोड़ देना उसका भी। इस महीने में नो क्वारल्स, नो फाइट्स, नो अग्रेसिवनेस, ओनली पेशेंस एंड कामनेस। जितना आप काम रहोगे, जितना आप एनर्जीज को अपनी पीसफुल रखोगे, उतना ये महीना पीसफुली निकलेगा। जितना आप रश करने की कोशिश करोगे, अग्रेसिव जाने की कोशिश करोगे, जल्दी जल्दी चीज़ें करने की कोशिश करोगे, उतना ये महीना आपको धक्के मारेगा कि भाई बैठ जा, क्योंकि नहीं दौड़ना इसमें। ये महीने में थोड़ा सा एनर्जीज काम रखनी है, थोड़ा सा अपने बैकफुट में रखना है अपने आप को, एंड जस्ट एन्जॉय द टाइम। अपने आप को हैप्पी रखना है आपने, कि भाई अगर कुछ निकल के नहीं आ रहा, ठीक है, सपोज काम में, तो वो टाइम कुछ ऐसा करने में लगाओ जो चीज़ आपको हैप्पी करती है। जैसे कि कोई क्रिएटिव टैलेंट, जैसे कि कोई हॉबी, जैसे कि स्पेंडिंग टाइम विद योर लव्ड वंस, कनेक्टिंग विद न्यू पीपल, क्योंकि ये टाइम उसके लिए अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ आपको हैप्पी करती है, आपका मन खुश रखती है। आपने बेसिकली इस महीने में अपने मन खुश रखने में अपने आप को फोकस करना है कि भाई मेरे को क्या हैप्पी करता है, व्हाट डज मेक माई इमोशंस फुलफिल्ड, व्हाट डज मेक माई हार्ट फुल, ठीक है, वो चीज़ ढूंढ के वो चीज़ करनी है। ये महीना बड़ा स्मूथली निकल जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि मोटिव ही इस महीने का मैजिक करने का, आपको हैप्पी करने का है, ठीक है। तो आप फालतू में फाइनेंसेस के पीछे, ठीक है, करियर के पीछे, काम के पीछे रोते रहोगे तो फिर ये महीना कहेगा यार मैं तो इसलिए आई, दिस इज़ नॉट माई जीडी, मैं इसलिए नहीं आया, ठीक है, मैं तो तुम्हें हैप्पी करने आया हूँ, ओके। ऑन पर्सनल फ्रंट इमोशनली काफ़ी आप सेंसिटिव रहोगे,
ठीक है। हो सकता है आपको कुछ फीलिंग्स जागें, किसके लिए, बिकॉज ऑफ दिस सेंसिटिविटी। हो सकता है आप किसी से बहुत जल्दी हर्ट हो जाओ बिकॉज ऑफ दिस सेंसिटिविटी। जो भी है, एन्जॉय योर इमोशंस। आपके इमोशंस इस महीने में सरफेस पे आने वाले हैं। जो 8 नंबर होते हैं थोड़े से अपने इमोशंस कम दिखाते हैं, पर ये महीने में वो सरफेस पे आने वाले हैं। आपको काफ़ी ऐसी फीलिंग्स आएंगी जो आपको शायद पहले नहीं आई हैं। हो सकता है आप कोई नए इंसान से कनेक्ट करो, कोई पुराने इंसान से एक नया कनेक्शन बिल्ड करो, ठीक है। कुछ अच्छा कनेक्शंस, कुछ अच्छी फीलिंग्स, कुछ अच्छी वाइब्रेशंस एक्सचेंज हो रही हैं। गुड फीलिंग, आई एम गेटिंग अ गुड फीलिंग दिस मंथ फॉर लव। लव एनर्जी काफ़ी रहने वाली है। तो दिस कैन बी लव टूवर्ड्स अ पर्सन, दिस कैन बी लव टूवर्ड्स फैमिली, दिस कैन बी लव टूवर्ड्स योर सेल्फ। तो इस महीने सेल्फ लव पे भी थोड़ा फोकस करना और अच्छी लव एनर्जी आएगी आपके पास क्योंकि व्हेन यू लव योर सेल्फ यू अट्रैक्ट द लव यू डिजर्व। ओके, सो इस महीने में स्टार्टिंग से जपना शुरू कर दो, आई लव माई सेल्फ। ऑन द हेल्थ फ्रंट हो सकता है क्योंकि सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई है तो काफ़ी अननेसेसरी चीज़ें बॉदर कर रहे हैं आपको, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कोई हॉबी, कोई क्रिएटिव टैलेंट, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको हैप्पी करती है वो अपने रूटीन में आप इनकॉर्पोरेट करो। 1 घंटा वो चीज़ करो ताकि एक थोड़ा आप, अगर कोई चीज़ आपको बॉदर करे, कोई चीज़ आपको नेगेटिव चीज़ कोई आपको लग जाए तो आप उससे उभर पाओ, निकल पाओ उस चीज़ से, उस पर ज़्यादा ओवर थिंक, ज़्यादा ड्वेल ना करो। ओके, सो ये हॉबी बिल्ड करने में, थोड़ा सा अपने आप को हैप्पी करने में ज़्यादा ध्यान लगाओ इस महीने में। अच्छा महीना जाएगा। थोड़ा सा प्रोफेशनल फ्रंट पे थोड़ा स्लो रहेगा, सो जस्ट कीप इट चिल, ठीक है, चल रहा है, कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है यार, कोई नहीं यार, हो जाता है, ठीक है, थोड़ा चिल। अगर कोई आपको इंट्यूटिवली कोई मैसेज आता है तो उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा क्योंकि वो सेंसिटिविटी हाई हो रखी है। तो इंट्यूटिवली जो मैसेज आते हैं वो आपको सही मैसेज आ रहे हैं, कुछ अच्छी गाइडेंस आ सकती है, तो उस पर गौर करना है आपने, उसको इग्नोर नहीं करना। दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज, ऑल द बेस्ट। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ न्यूमरोलॉजी की। अगर आपको कोई रीडिंग बुक करानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं। मेरे ईमेल आईडी पे आप क्वेरी भेज सकते हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे डीएम कर सकते हो एंड विल गेट यू अ स्लॉट बुक्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप किसी महीने की 9th, 18th या 27th को पैदा हुए हैं तो दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। कुछ सेलिब्रेशन, कुछ एन्जॉयमेंट, कुछ फन एनर्जी आ रही है मेरे को। कुछ तो आप बढ़िया एंजॉय करने वाले इस महीने में। आई डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। कोई आपका प्लान बन रहा है, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आप कोई फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हो सकता है आपका बर्थडे, आप कोई बर्थडे पार्टी कर रहे हो सकता है आप किसी और की पार्टी पे जा रहे हो। कुछ पार्टी, कुछ एन्जॉयमेंट एनर्जी, कुछ फन आ रहा है। मतलब दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी गुड मंथ फॉर यू, वेरी हैप्पी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत बढ़िया जाने वाला है। लास्ट महीने में थोड़ा सा तबीयत पे रहा था दिक्कत, इस महीने में सब बढ़िया है। ये महीने में मतलब चंगा, ठीक है। तो अगर आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू समथिंग, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू समथिंग क्रिएटिव, देन दिस मंथ इज अ वेरी गुड मंथ फॉर दैट। यू नो, इस महीने में पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ठीक है। एक्सप्रेस योर सेल्फ, कम्युनिकेट, ठीक है। अपने जो आप करना चाहते हो उसको परस्यू करो, उसको करो, दिल से करो। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप कोई ग्रैब कर सकते हो इस महीने में, कोई अच्छी आउटकम निकल के आ सकती है। ऑन द करियर फ्रंट हो सकता है आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, काफ़ी आपको अच्छे लोग सही टाइम पे मिले इस महीने में। यू आर गोइंग टू गेट लकी दिस मंथ। तो इस महीने का बेस लाइन आपके लिए है लक, कि यू आर गोइंग टू बी वेरी लकी दिस मंथ। सही टाइम पे सही लोग सही अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, उसको आपने अच्छे से ग्रैब करना है, मेक द मोस्ट ऑफ इट, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, कम्युनिकेट वेल विद अदर्स सो दैट यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ताकि आप दूसरों को समझा पाओ कि आप कितने केपेबल हो। पर हाँ, थोड़ा सा इस महीने में डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि भाई मस्ती करने का मन करे, थोड़ा चिल मूड हो जाए, थोड़ा कुछ बढ़िया दोस्तों से मिलने का मन करे, ट्रैवल करने का मन करे, पार्टी करने का मन करे। उस चक्कर में अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं कर जानी,
तो बैलेंस करके चलना है, एंजॉय भी करना है, पर अगर करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। वो इस महीने आई है, फिर वो आएगी आगे 9 महीने बाद, ठीक है। तो इस महीने उसको निचोड़ लो एकदम बढ़िया। अच्छा महीना जाएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें करने का प्लान करो इस महीने में, अच्छे अच्छे तरीके से होंगी और अच्छा अच्छा उसका आउटकम निकलेगा। बहुत पॉजिटिव महीना है, लक इज़ विद यू। कुछ अगर ऐसा करना चाहते हो जिसमें थोड़ा सा रिस्क है, वो भी इस महीने में कर सकते हो, क्योंकि लक आपके साथ है। On the personal front, you will be meeting a lot of new people, you will be catching up with a lot of friends, ठीक है। You will be making plans, okay, you will want to enjoy the relationships, the friendships you have in your life, so do that, okay। थोड़ा सा उसके लिए भी टाइम निकाल लेना। ये महीने आपका मूड भी काफ़ी हैप्पी रहने वाला है। मतलब आप सोचोगे जब ये महीना, ये अच्छा महीना था यार, गुड मंथ, मतलब मज़ा आया, ठीक है। तो इस महीने में कुछ मज़ेदार ज़रूर करने वाले हो। अगर आप कोई ट्रैवल का प्लान कर रहे हो कि भाई कहीं घूमने जाना है, तो इस महीने में आप बैकपैक कर लो, कहीं ना कहीं निकल जाओ। अच्छा टाइम है घूमने फिरने के लिए, अच्छी जगह पहुंचोगे और ट्रिप भी अच्छा जाएगा। वरना कई बार होता है हम लोग इतने पैसे खर्च करते हैं, ट्रिप अच्छा नहीं जाता, ये वाला अच्छा जाएगा आपका। कोई आपको इस महीने में ब्लेसिंग भी मिल सकती है बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्मास। कोई आपके साथ ऐसे कुछ ब्लेसिंग वाला इवेंट हो सकता है कि कहीं आप काफ़ी टाइम से कुछ करने की कोशिश कर रहे हो एंड एकदम से वो काम अपने आप ही मैजिकली हो गया, इट लाइक अ ब्लेसिंग। कोई आपको गिफ्ट मिल सकता है कहीं से लाइक अ ब्लेसिंग। किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई ब्लेसिंग ज़रूर आने वाली है आपके लिए इस महीने में, सो लुक फॉरवर्ड टू इट। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मैंने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल दी हैं, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी अच्छी एनर्जी आ रही है इस महीने से। बट हाँ, इस महीने में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आपने अवॉइड करना है, थोड़ा प्रोकास्टिनेशन आपने अवॉइड करना है। कि हो सकता है आप काफ़ी इन द फ्लो बह जाओ और आप बिल्कुल ही मस्ती मस्ती में चले जाओ, तो काम की तरफ थोड़ा निग्लेक्शन हो जाए, वो नहीं करना। बैलेंस करके चलना है, दोनों तरफ अच्छा एनर्जी है तो दोनों तरफ एंजॉय करना है आपने। दिस वॉज ऑल फॉर यू गाइज, ऑल द बेस्ट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मेरा ईमेल आईडी है, मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक है। दोनों में से किसी पे भी आप मैसेज कर सकते हो, अपनी क्वेरी भेज सकते हो एंड आई विल गेट बैक टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।